तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, और इस वाली क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमने आइटम बनाई थी उस आइटम को हमें सेल कैसे करना है। सेल करने का मतलब है यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसकी हमें कितनी कॉस्ट निकाल कर सेल करना है। तो यहाँ पर अब देखोगे आप बाबू सूट 1, बाबू सूट 2 और 3 और 4 ये अब क्या हो चुके हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने बना लिए इन्हें। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इनको बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट क्या आई है और हम आगे कितना % या कितना प्रॉफिट रखकर इसको सेल करेंगे। तो हम पहले चेक करते हैं कि इसको बनाने में हमारी कॉस्ट क्या आई है। तो कॉस्ट चेक करने के लिए आपको आना रहेगा डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन आता है आपके पास स्टॉक स्टेटस के अंदर आपको आना है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको दिखाई देगा बैलेंस ओनली, और बैलेंस ओनली के अंदर आप रखेंगे ऑल एमसी, और ऑल एमसी के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ग्रुप ऑफ आइटम। ग्रुप ऑफ आइटम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये इसका एक अलग ही ग्रुप बनाया था, उसका नाम रखा था हमने फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स के अंदर आप यस करेंगे शो वैल्यू ऑफ आइटम। शो वैल्यू ऑफ आइटम को आप यस करेंगे जब, तो अब आप देखेंगे तो आपके चारों प्रोजेक्ट आ जाएंगे। चारों प्रोडक्ट आ गए आपके, प्रोडक्ट 1, 2, 3 और 4। अब हर एक प्रोडक्ट को देखो बनाने की आपकी कॉस्ट भी अलग अलग आ रही है। कह रहा है पहला जो आपने बनाया 70 रुपये, तीसरा 391 रुपये 93 पैसे, चौथा आपका 155 रुपये 43 पैसे, और तीसरा 155 रुपये 143 पैसे, और चौथा 167 रुपये 41 पैसे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट निकाल कर इसको सेल करना है। तो हमने देखो प्रॉफिट हम दो तरह से निकाल के सेल करते हैं। एक तो यह हम पर पीस निकाल लेते हैं प्रॉफिट, जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक पीस हमारा 70 रुपये का बना है, हम क्या करेंगे 100 रुपये पर पीस मार्जिन रखकर आगे सेल करेंगे। तो 100 + 70 कितने हो गए, 170 रुपये हमारे यहाँ पर कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारे 170 रुपये। हाँ, ये एक फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि हमने कहा जितनी भी हमारी लागत आई है उसका हम 70% निकाल लेंगे या 80% निकाल के इसको सेल करेंगे। तो मैंने कहा जैसे कि अब हमने ये प्रोडक्ट बनाया, हम इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, और प्रॉफिट निकालेंगे मैंने कहा कि 70% प्रॉफिट निकाल कर फिर इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो देखो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमने बना रखा है यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट 1, 2, 3 और 4। पहले वाले को बनाने की कॉस्ट क्या है, 70 रुपये 17 पैसे। दूसरे वाले की कॉस्ट क्या है, 391 रुपये 93 पैसे, और चौथे वाले 155 रुपये 43 पैसे, और फिर 167 रुपये 41 पैसे। तो ये एक्चुअल कॉस्ट है इनकी। हमने कहा कितने में सेल करेंगे, हमने कहा जो सेल करेंगे हम यहाँ पर हम इसका 70% प्रॉफिट निकाल के सेल करेंगे। तो हमने यहाँ पर निकाला ये गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 70 रुपये 17 पैसे। तो अब आपने देखा जो पर पीस की कॉस्ट आ, अब जो यहाँ पर अब यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट आ रही है कितने रुपए आ गई, 119 रुपये। अब दूसरा भी देख लो, 391 रुपये 93 पैसे गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 391 रुपये 93 पैसे। उसके बाद फिर ये 155 रुपये 43 पैसे गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 155 रुपये 43 पैसे। फिर चौथा 167 रुपये 41 पैसे गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 167 रुपये 41 पैसे। तो टोटल कॉस्ट आ गई, अभी आ गई 285, और इसकी 265, और इसकी 666, और इस वाले प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट आ गई 119 रुपये। अब हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट आई है इसी के अंदर हम इसका सेलिंग प्राइस डाल देते हैं। आइटम में आए, लिस्ट के अंदर स्क्रीन, स्टैंडर्ड, ग्रुप ऑफ आइटम, और अब हमने यहाँ पर डाल दिया फिनिश गुड।
तो फिनिश गुड्स के अंदर हमारे पास आ गया बाबू सूट 1, सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया 119 रुपये, F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया है 666 रुपये, F2 बटन दबा के सेव कर दिया। तीसरे का जो निकल के आया है कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया है हमारा 265 रुपये, तो F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। तीसरे का क्या निकल के आया है 285 रुपये, चौथे का 285 रुपये, तो हमने यहाँ पर 285 रुपये डाला और F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। सेव हो गया हमारा। अब जब हम इसको सेल करेंगे, पार्टी का नाम क्या दिया गया है, तो कहता है जिस पार्टी को आपने सेल किया उस पार्टी का नाम हैगा शिवम चंद्र ट्रेडर्स। तो हमने यहाँ पर सेल किया, और सेल कब किया हमने यहाँ पर, तो सेल के हम जैसे डेट डाल देते हैं यहाँ पर 25 तारीख, F3 से हमने पार्टी बना ली यहाँ पर, और पार्टी का नाम रख दिया हमने शिवम चंद्र ट्रेडर्स, और इसके ग्रुप में हमने डाल दिया सन्नी डाटास। और डाटा डालने के बाद जब आप डाटा डालोगे यहाँ पर इसका सेम वही पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, ट्रांसपोर्ट का नाम, और यहाँ पर यहाँ से 8 डेज फॉर सेल क्या रखेंगे हम 8, और इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 12%। ठीक है। अब हमने माल जो सेल किया है उधार में सेल किया है, लेकिन कितने दिन के लिए उधार दिया 8 दिन के लिए, और अगर ये पार्टी हमें आप लेट पेमेंट देती है तो क्या चार्ज कर लेंगे, इससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ठीक है। अब इसके साथ साथ देखो यहाँ पर सारे के सारे गोडाउन आ गए। कह रहा है कि अब जो आप सामान सेल करोगे वो किस गोडाउन से सेल करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, एक ऑप्शन और चालू कर लेते हैं, और उसका नाम यहाँ पर रहेगा इन्वेंट्री के अंदर आकर, और इन्वेंट्री के अंदर आकर हम चालू कर लेते हैं अनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। अनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और यहाँ पर अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया, ओके किया, और देन हमने यहाँ पर अब इसको सेव कर दिया। एग्ज़िट किया, और एग्ज़िट करने के बाद अब हम सेल करेंगे। तो जैसे हमने सेल किया यहाँ पर, अब आप देखोगे यहाँ पर जो अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था गोडाउन का, वो ऑप्शन वहाँ से हटकर कहाँ आएगा, अब वो ऑप्शन वहाँ से हटकर आइटम पे दिखाएगा आपके। आपने डाला यहाँ पर बाबू सूट 1, तो यहाँ पर देखो अब कह रहा है कि किस लोकेशन में कहाँ पर रखा हुआ है, क्या फर्स्ट फ्लोर पर है, तो फर्स्ट फ्लोर पर तो स्टॉक 0 दिखा रहा है, अमित कुमार पर भी नहीं है, अनिल कुमार पर भी नहीं है, कारीगर 1, 2 पर भी नहीं है, तो कहाँ पर है ये हमारा। हमने कहा जो भी हमने सामान बनाया था उसको कहाँ भेजा था, हमने शॉप पर ही भेजा था, शॉप पर दिखा रहा है 650 पीस। अगर यहाँ पर आप गलत लोकेशन डाल दोगे तो यहाँ पर अब आपका स्टॉक 0 दिखाने लगेगा। जैसे कि अगर मैंने ये डाल दिया लोकेशन और मैं स्टॉक डालूंगा तो क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। जब ये हमारी सही लोकेशन होगी, यानी कि जहाँ पर हमने स्टॉक को रखा हुआ है जिस जगह पर, उसी जगह से सेल करेंगे। मैंने रखा है शॉप पर स्टॉक और मैं सेल कर रहा हूँ मेन स्टोर से, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बताया कि आपने लोकेशन को गलत चूज़ किया है, लोकेशन ठीक चूज़ करो फिर सेल करो। या फिर हो सकता है कि डेट गलत है आपकी। मोस्ट स्टूडेंट ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डेट गलत डालते हैं, डेट नहीं देखते और एक लोकेशन यहाँ पर गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक उनका यहाँ पर 0 दिखाता है। कितने पीस सेल किए अब हमने यहाँ पर, तो कहता है इसके सेल किए 10 पीस, ऑटोमेटिक सेल प्राइस आ गया। अब 2 के कितने सेल कर दिया आपने, तो कहता है 2 के आपने 12 पीस सेल कर दिए। 3 के कितने पीस सेल कर दिया आपने, तो कहता है कि 3 के जो आपने पीस सेल किए हैं वो 18 पीस कर दिए। 4 के कितने करें, तो 4 के कहता है कि आपने मेन स्टोर से शॉप से आपने 20 पीस सेल कर दिए। तो कितने पीस हो गए टोटल आपके, और इसका कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगा है आपका। कह रहा है पैकिंग चार्जेस आपने ले लिए 500, बिल्टी चार्जेस भी ले लिया आपने कितने 500, अदर एक्सपेंसेस भी ले लिया आपने कितने 500। ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि लेस GR 500, तो GR की जगह आप डाल दो डिस्काउंट 500, और अब आपका यहाँ पर टोटल आ गया। और अब आपने इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दिया।
तो फर्स्ट सेल हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड सेल हमें क्या करनी है, अब सेकंड सेल करिए हमें A1 टेक्सटाइल को, और ये भी हमने 25 तारीख की डेट में करी है। तो हमने डाला पार्टी का नाम, F3 बटन डाला, A1 टेक्सटाइल लिख दिया, और ग्रुप में सेम वही सनी रेटर, और आप यहाँ पर पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर सब डालेंगे, और नीचे यहाँ पर क्या डालेंगे, कई डेज फॉर सेल, और अगर ये लेट पेमेंट देगा तो फिर इंटरेस्ट लगाएंगे हम कितना, 12%। उसके बाद आइटम हमने क्या सेल करी, तो यहाँ पर बाबू सूट 1 सेल करी, शॉप से कितने भी सेल करे 15। फिर उसके बाद हमने आगे क्या सेल किया है, हमने क्लॉथ सेल कर दिया, देखो कपड़ा भी सेल कर दिया। तो कपड़ा हमने सेल किया, और मैंने अगर शॉप डाल दिया तो कपड़ा शॉप पर रखा हुआ था क्या, कहाँ रखा था हमने, ये मेन स्टोर पे रखा था। तो ये आपको मेन स्टोर पर से डाल के सेल करना है। कितना कह रहा है कि 100 मीटर, और इसका कॉस्ट है 100। फिर क्या सेल किया आपने, फिर कहता है कि भाई आपने शर्ट क्लॉथ ये सेल कर दिया, ये भी मेन स्टोर पे रखा हुआ था, और ये आपने 200 सेल कर दिया, इसका भी रेट 100 डाला आपने, और लास्ट में बाबू सूट 2, और ये भी आपने सेल कर दिया शॉप से ही, कितना 150 सेल हो गया। सेल करने के बाद अदर एक्सपेंसेस हैं आपके 500, तो आपने 500 डाले, और F2 बटन दबाकर अब आपने इसको सेव कर दिया। सेल हमारी कंप्लीट। सेल कंप्लीट करने के बाद फिर एक सेल और है, ये हमने सेल किया वीनस ट्रेडर्स को। तो हमने यहाँ पर नाम डाला पार्टी का, और पार्टी का नाम है वीनस ट्रेडर्स। तो F3 बटन दबाया और लिख दिया वीनस ट्रेडर्स, ग्रुप में सन्नी डेटर्स डाला, सेम वही पूरा एड्रेस सब डिटेल्स डालेंगे। डिटेल डालने के बाद यहाँ पर के डेज फॉर सेल 8, और इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 12%। और सेव करने के लिए क्या किया आपने, F2 बटन दबा दिया, और आइटम आपने क्या सेल करी, बाबू सूट 4 है पहले, तो 4 डाल दिया। शॉप से ही सेल होगा ये, क्योंकि स्टॉक हमारा शॉप पर ही रखा हुआ है। फिर आगे आपने 2 सेल किया, ये भी शॉप से सेल कर दिया, कितना 50 क्वांटिटी। और आगे हमने क्या सेल किया, बाबू सूट 3, और ये भी हमने शॉप से ही सेल किया है, और इसकी क्वांटिटी हमारी 50 है। फिर और आगे हमने क्या सेल किया, बाबू सूट 1, और ये भी हमने शॉप से ही सेल किया है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 100 है। तो टोटल वैल्यू हमारी ये आ गई। और इसके अंदर अब क्या लगाया हमने, अदर चार्जेस 500, पैकिंग चार्जेस आपके 500, और आपका लेस GR। तो GR की जगह हम यहाँ पर डिस्काउंट रखेंगे 1500 रुपये। और अब हमने यहाँ पर इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। तो एक चीज़ और भी देखोगे आप, जब आप सेव करते हो ना, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है आपके पास बिल वाइबल डिटेल्स। तो यहाँ पर कहता है कि जो आपने ये सेल किया, आपने 25 तारीख को सेल किया, और आपने इसको 8 दिन की मोहलत दी है, तो इसका जो बिल ड्यू हो जाएगा 8 दिन इसके पूरे हो जाएंगे, वो 3-5 में पूरे हो जाएंगे। अगर 3-5 तक इसकी पेमेंट आ जाती है तो ठीक है, अगर 3-5 तक इसकी पेमेंट नहीं आती तो फिर क्या कर लो भाई, 12% इंटरेस्ट लगाओ। और अभी हम इसको फ़िलहाल सेव कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो सेल हमारा कंप्लीट हो गया। सेल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। और पेमेंट करने के बाद आगे जो पार्टी है उन पार्टी से रिसिप्ट लेनी है। ठीक है, तो रिसिप्ट पेमेंट आप खुद से करेंगे। उसके बाद फिर ये आपका आता है बैंक बुक। बैंक बुक की भी एंट्रीज आप खुद से करेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कैश बैलेंस कैसे देखेंगे, लेजर निकाल लेंगे। बैंक का बैलेंस लेजर निकाल लेंगे। और उसके बाद कहता है शो सन्ड्री डेटर्स बैलेंस पेंडिंग बिल वाइज। अब बिल के हिसाब से जो बैलेंस पेंडिंग है वो देखना है। तो वो देखने के लिए अब आपको आना है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में, बिल रिसीवेबल और ग्रुप ऑफ अकाउंट बिल वाइज। और यहाँ पर
अब जब आप नाम डालेंगे सन्डी डेटर्स का, तो यहाँ पर अब आपसे 3 चीज़ें पूछेगा, पेंडिंग बिल्स, ड्यू बिल और ऑल इंक्लूडेड क्लियर। पेंडिंग का मतलब कि वो सभी बिल जो पेंडिंग है, जिसकी अभी तक हमारे पास पैसे नहीं आए। ड्यू का मतलब कि वो बिल जिनकी टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, जो हमने उनको मोहलत दी थी वो उनकी मोहलत ख़त्म हो चुकी है, तो वो दिखाएगा ड्यू के अंदर। और तीसरा आएगा आपका ऑल इंक्लूडेड क्लियर। इसका मतलब ये है कि वो भी बिल दिखाएगा जिनके पैसे हमारे पास आ गए हैं। तो हमने कहा वो नहीं देखना, सिर्फ क्या दिखा दो, पेंडिंग दिखा दो। और कब से लेके कब तक, अगर देखो मैं 1/4 से लेके 25 तारीख तक की डेट डालता हूँ, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, सारे बिल आ जाएंगे पेंडिंग। कह रहे हैं कि भाई इन चारों बिल को, 3 बिल जो है इनकी अभी तक पेंडिंग है, पेमेंट नहीं आई है। लेकिन पेमेंट क्यों नहीं आई है, तो इसमें देखोगे आप एक रीज़न भी दिखाई देगा। कह रहा है कि भाई जिसका रीज़न है, क्या रीज़न है, कह रहा है कि ये जो बिल ड्यू होंगे कब होंगे, 3/5 में होंगे। यानी कि 3/5 तक हमने इनको मोहलत दी थी कि भाई आप 3/5 तक पैसे आप दे देना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा की डेट हो जाती है, तो देखो यहाँ पर अब अगर मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, और इसकी डेट मैंने जैसे डाल दी है 12/9, और अब देखोगे आप जो पहले आपका ब्लू से दिखा रहा था, वही अब आपका क्या दिखाएगा, रेड से दिखाने लगेगा। और यहाँ पर बताएगा कि कितने दिन ज़्यादा हो गए, 140 दिन ज़्यादा हो गए, और अभी तक स्पॉन पार्टीज़ की कोई भी पेमेंट नहीं है। और अगर पेमेंट नहीं आई है, तो फिर क्या करना होगा आपको, फिर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना लगाओगे, 12% इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट की भी एंट्री देखो आप कैसे लगाओगे। तो इंटरेस्ट के लिए पहले हम एक अकाउंट बना लेते हैं, और इसके लिए हमने बना लिया यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया इनकम इनडायरेक्ट, और F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। कंप्लीट हुआ। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, बिल रिसीवेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट, क्या बिल वाइज, सेम वही। तो उसके नीचे आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पर क्या बिल रिसीवेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट किसका, सन्डी डेटर्स का, कब से लेके कब तक, आपने कहा ये 25/4 से लेकर 12/9 तक। कितना परसेंट, 12%। तो 12% डाला, एंटर किया, तो एंटर करने के बाद अच्छा यहाँ पर डेट गलत है, 12/9। अब F2 बटन दबाया और सेल कर दिया, तो देखो कह रहा है कि 12% के हिसाब से कितना बन जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो कहता है 12% के हिसाब से A1 का 2071 रुपये, शिवम चंद्र का 1012 रुपये, और वीनस ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट बन गया वो 4235 रुपये आपका इंटरेस्ट बन गया। तो हमने कहा भैया इंटरेस्ट जो बनेगा पोस्ट भी तो होना चाहिए, और कहाँ पोस्ट होना चाहिए, इन सभी के लेजर्स के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या बटन दबाया, F4 बटन दबाया। अब कहता है शो ऑल पार्टीज़ या सिलेक्टेड पार्टीज़। मैंने कहा सभी पार्टीज़ का क्या हो जाए, इंटरेस्ट इनके अकाउंट में पोस्ट हो जाए। और यहाँ पर आप डाल दोगे आप क्या, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, क्रिएट बिल डिफरेंस, हमने कहा यस। और यहाँ पर अब हमने इसको ओके किया, स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिक 3 वाउचर की पोस्टिंग हो गई। और अब आप जब पार्टीज़ का लेजर निकालोगे, किसका, आपने निकाला लेजर शिवम चंद्र का, तो अब आपने देखा सेल कितने का किया था आपने इनको, 20,652 रुपये का। लेकिन अब इनकी पेमेंट नहीं आई, तो कितना इंटरेस्ट बन गया इनका, 12% के हिसाब से 1012 रुपये। और ये 1012 रुपये अब क्या हो गया, इनके ऐड हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया, 21,664 रुपये यहाँ पर टोटल इसका अमाउंट आ गया। उसके बाद एक और है पार्टी आपकी A1 टेक्सटाइल, और A1 टेक्सटाइल का अब अगर आप लेजर निकालोगे तो इसका भी अब आप देखोगे कितना अमाउंट आ गया, 2071 रुपये। तो पहले आपने जो सेल किया था
वो 42,275 का सेल किया था, और अब आपने इनसे ब्याज के पैसे भी ले लिए कितने, 44,346 रुपये। टोटल कॉस्ट कितनी आ गया अब आपकी, 44,346 रुपये आप इसके ऐड हो गए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से अगर आपने क्या करा है, लेट पेमेंट करी है, तो उसके लिए भी आप क्या बना लोगे, इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट पेड अकाउंट। और ये अगर पेड किया है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इनकम की जगह अब ये बन जाएगा हमारे लिए एक्सपेंस। और अब हम इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो पेड, उसके लिए भी आप क्या करोगे, बिल्स हमने पहले क्या किया था, रिसीवेबल, और अब पेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और डेटर की जगह क्या आएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। और क्रेडिटर्स के लिए भी अब आप यहाँ पर जैसे आपने डेट डाल दी 1/4 से लेके 30/4। अब देखो इंटरेस्ट 12% है, तो यहाँ पर इन सभी के कितना ड्यू हो गया। अब आपको कहता है कि इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी है वो टोटल आ गया 28,857 रुपये। किस किस पार्टी का देना है, तो AR सेल्स का, इंडिया लिमिटेड कंपनी का, इशिका गारमेंट का, KG ट्रेडर्स का और एस आलम का। और इसके लिए भी अगर आप F4 बटन दबाओगे, ऑल पार्टीज करोगे और यहाँ पर डाल दोगे क्या, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। और इंटरेस्ट पेड अकाउंट करने के बाद यहाँ पर आप इसका इंटरेस्ट रेट डाल देना, कितना परसेंट है, 12% है। तो 12% ओके करोगे तो ऑटोमेटिक सब पार्टियों के अकाउंट में ये एंट्री पोस्ट होगी। और अब इसका आप लेजर निकाल लोगे किसका, एस आलम का, और F2 बटन दबा के सेव करोगे। तो यहाँ पर अब आप देख लोगे, अब आपकी आउटस्टैंडिंग और बढ़ी आएगी। कह रहा है कि 6,74,086 रुपये का आपने सामान खरीदा था लेकिन पेमेंट टाइम से नहीं करी, तो इस पार्टी ने आप पर क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया कितना, 4,654 रुपये। दूसरा, अगर आपने KG ट्रेडर्स का लेज़र निकाला तो KG ट्रेडर्स के लेज़र में भी देखोगे आपने खरीदा था कितने का, 49,230 रुपये का, लेकिन आपने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49,489। ठीक है, तो ये भी आ गया आपका। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया दोनों क्वेश्चन। पेंडिंग बिल्स, डेटर्स का और क्रेडिटर्स का देख लोगे। शो डेटर्स विद ओपनिंग बैलेंस, डेटर विद ओपनिंग बैलेंस कहाँ से दिखाई देगा आपको, बैलेंस शीट से। सेल्स का बैलेंस लेजर से देख लोगे, और सेल्स का बैलेंस भी लेजर से आ जाएगा। शो सेल्स आइटम, आइटम वाइज के लिए आप सेल की लिस्ट निकाल लोगे। शो ओनली नेगेटिव स्टॉक, इन्वेंट्री समरी से दिखाई देगा। और शो ओनली अनमूव्ड आइटम, तो अनमूव्ड आइटम भी आपको इन्वेंट्री समरी के अंदर ही दिखाई देंगे। ठीक है, वन आइटम ऑल MC करोगे तो यहाँ पर वन आइटम ऑल MC में जो अगर आपकी अनमूव्ड रहेंगी, मूव नहीं होंगी, वो यहाँ पर शो करेगा। तो अभी फिलहाल 0 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिखाता है, फिर शो स्टॉक मेन MC वाइज ऑल आइटम। अब यहाँ पर कहता है कि जो भी आपका स्टॉक मेन स्टोर में है वो बताओ। तो मेन स्टोर में हमारा क्या क्या स्टॉक था, बताओ क्या स्टॉक हमने रखा था मेन स्टोर में। फैब्रिक्स वाला सारा रॉ मटेरियल जो हमारा था वो सारा मेन स्टोर में था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल MC की जगह 1 MC ऑल आइटम, और यहाँ पर हम डालेंगे क्या, मेन स्टोर। तो मेन स्टोर में जो हमारा स्टॉक होगा वो आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, देखो यहाँ पर फिनिश गुड्स वाला स्टॉक आ रहा है क्या, बाबू सूट 1 2 3, वो हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, शॉप पर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलग अलग गोडाउन्स के लिए भी भाई आपका कौन सा सामान किस गोडाउन में रखा है वो देखना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद फिर क्या कहता है, शो परचेज बैलेंस, तो वही आपका लेजर या फिर परचेज की लिस्ट। शो मंथ बैलेंस कैश, अब कैश का बैलेंस देखना है मंथ के हिसाब से, तो मंथली बैलेंस देखना है तो कंट्रोल A बटन दबाना है और कैश का लेजर डालना है। और कैश का लेजर डाला तो यहाँ पर आपका जिस मंथ में जो आपका कैश का बैलेंस रहा होगा वो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस भी आ जाएगा। क्लियर है, ये बैलेंस आने के बाद फिर उसके बाद
व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस शीट क्या होती है आपकी, और प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है आपका। देखो बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। ये हमको पोजीशन बताती है कि हमारा बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है। और बिजनेस की पोजीशन कैसे मालूम चलती है, बिजनेस की पोजीशन मालूम चलती है बिजनेस के प्रॉफिट से। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है इसका मतलब यह है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसकी पोजीशन आपकी अच्छी है, और अगर आपका प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो आप ठीक से नहीं कर रहे, इसकी वजह से बिज़नेस आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा है। अब बिज़नेस के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर तीन चीज़ें बनाते हैं। एक हम बनाते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट बनती है हमारी बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। अब कहता है कि डिफरेंस क्या है ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या होता है खर्चे माइनस नहीं करते, और नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं जितना भी हमारा खर्चा हो जाता है उन सबको घटा के जो हमारा प्रॉफिट निकलता है वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विथ 3 एक्सपेंसेस। कह रहा है 3 एक्सपेंसेस बता दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो सभी एक्सपेंसेस जो आइटम को बनाते वक्त या खरीदते वक्त होते हैं, जैसे कि आपका वेजिस हो गया, जॉब वर्क हो गया, और आपका कार्टेज हो गया। कार्टेज होता है किराया भाड़ा जो भी आपने माल को मंगाने में लगाया, या आपका फ्राइट जो आपने सामान खरीदा और उसको लाने में जो आपका खर्चा हो गया, हमने क्या करा उसको उसकी कॉस्ट में ऐड करा प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन से, वेजिस, जॉब वर्क और कार्टेज या फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, या आपके वो सभी खर्चे जो आपके फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर पानी का बिल आ रहा है तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बिजली का बिल आ रहा है तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वहाँ पर जो लेबर काम कर रही है वो भी आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो सभी एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए किए जाते हैं। बेसिकली ऑफिस वाले एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया, कन्वेंस हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, और आपका वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गया। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट कहलाएंगे। अब उसके बाद कहता है विच साइड इफेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं वो बैलेंस शीट में किस जगह दिखाते हैं, कौन सी जगह दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड्स में दिखाते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारी क्या चीज़ें दिखाता है, वो सभी चीज़ें जो हमारी आउटस्टैंडिंग होती हैं, जो हमने पैसे जिनके देने रहते हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ रहती हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ मीनिंग फिक्स एसेट एंड करंट एसेट विथ 5 एग्जाम्पल। अब कहता है कि करंट एसेट और फिक्स एसेट क्या होती हैं हमारी। करंट एसेट्स हमारी वो सभी एसेट्स होती हैं जिनको हम हाथों हाथ पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिक्स एसेट हमारी वो सभी एसेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक बनी रहती हैं, लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका यूज़ आगे हम सेल करने के पर्पज से नहीं करते हैं। तो फिक्स एसेट्स के 5 एग्जाम्पल क्या हैं, कार, बाइक, एसी, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फैन। ठीक है। ये सभी चीज़ें जो आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक बनी रहेंगी, ये सभी क्या कहलाएंगी, ये सभी कहलाएंगी आपके फिक्स एसेट। करंट एसेट्स क्या होंगी हमारी, स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, और आपका जो भी आपने गोल्ड खरीदा है तो ये भी आपका करंट एसेट्स रहेगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिक्स लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज। अब कहता है कि डिफरेंस क्या है फिक्स लायबिलिटीज में और करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज हमारी वो सभी देनदारियाँ होती हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर देनी रहती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रेडिटर्स का बैलेंस। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमने सामान खरीदा और हाथों हाथ क्या दे दिए,
पैसे दिए, सामान खरीदा पैसे दिए, सामान खरीदा पैसे दिए, तो ये कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटीज। लेकिन एक दूसरी लायबिलिटीज भी होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जैसे कि मैंने कोई अपना हाउस लोन ले लिया, और हाउस लोन तो होता है आपका अमूमन 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएंगे हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि वो कर्जा जो हमने क्या ले रखा है, लंबे समय तक के लिए ले रखा है, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। अब कहता है कि क्या मतलब है ट्रायल बैलेंस का और किसका क्या यूज़ है। ट्रायल बैलेंस का बेसिकली मतलब यह है आपका कि जितना भी आपने काम किया है, जो भी आपने एंट्री डाली है, उन सभी एंट्रीज का आपको ये बैलेंस बताता है, चाहे आपका वो टेलीफोन एक्सपेंसेस रहा हो, चाहे किसी डेटर से आपको अमाउंट रिसीव करना हो, या किसी क्रेडिटर्स का अमाउंट पे करना हो, तो ये सारा क्या दिखाता है, सभी का बैलेंस एक साथ दिखा देता है आपको कि आपने क्या क्या खर्चा कर दिया और कितना कर दिया, और कितना किस डेटर से बैलेंस लेना है और कितना किस डेटर्स को बैलेंस, क्रेडिटर्स को बैलेंस देना है। उसके बाद अब कहता है कि भाई यहाँ पर अब रिपोर्ट बनाओ, और रिपोर्ट बनाने के लिए क्या कहता है, फिनिश गुड्स रिपोर्ट। और फिनिश गुड्स रिपोर्ट के लिए कहता है एक तो डेट आ जाए, आइटम का नेम आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, रेट आ जाए, एमसी आ जाए, अमाउंट आ जाए और प्राइस आ जाए। अब हमें रिपोर्ट भी बनानी है अपने हिसाब से। तो देखोगे अगर आप बैलेंस ओनली में ऑल 1 MC, ऑल आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम, हमने कहा फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स के अंदर हमने यहाँ पर रखा ऑल MC, ग्रुप ऑफ आइटम, फिनिश गुड्स डाला, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, तो कहता है कि इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए आपको, आइटम का नेम, एक तो डेट चाहिए, आइटम का नेम, क्वांटिटी, प्राइस, MC आ गई हमारी, और दूसरा अमाउंट भी आ गया और टोटल अमाउंट भी आ गया। डेट का इसके अंदर कोई यूज़ नहीं रहता, ठीक है। ये रिपोर्ट आपको इस तरह से ये बनी बनाई है। लेकिन अब इसके बाद आता है आपका लेजर रिपोर्टिंग। लेजर रिपोर्टिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कहता है डेट, पार्टी नेम, क्वांटिटी, रेट, बिल सन्ड्री, सेल प्राइस और डेबिट बैलेंस। किसका बैलेंस बताना है। अब हमने कहा ये रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट बनाने के लिए हमने क्या करा, लेजर के अंदर रिपोर्ट बनाई। जैसे कि मैंने यहाँ पर अब लेजर निकाला, किसका, हमने लेजर निकाला कटिंग मास्टर अनिल का, और इसके अंदर अब आपने देखा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्क की एंट्री दिखा रहा है, यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है कि भाई क्या जॉब वर्क किया है इसने। तो हमने कहा ये लेजर रिपोर्टिंग बनाएंगे, और लेजर रिपोर्टिंग बनाने के लिए हमने यूज़ करना है कस्टम कॉलम का। कस्टम कॉलम का मतलब होता है कि जो कॉलम आपके पास आ नहीं रहे वो कॉलम यहाँ पर ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, कस्टम कॉलम का यूज़ करना है। तो हमने कस्टम कॉलम का यूज़ किया, और यहाँ पर फॉर्मेट का नाम क्या रखा, तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट का नाम रख दिया, जो भी हम हमारी कंपनी का नाम है वो नाम रख सकते हैं, या फिर कुछ भी नाम यहाँ पर आप रख सकते हो, या न्यू फॉर्मेट भी नाम रख सकते हो, जो भी आपको रखना है नाम वो नाम रख दो, अपना नाम रख दो। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड कॉलम किया, और ऐड कॉलम में हमने कहा क्या चाहिए, देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, हमने कहा एक तो आइटम आ जाए, दूसरा उसकी क्वांटिटी आ जाए, जॉब वर्क का रेट आ जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो पहले हमने क्या बोला, क्या चाहिए, तो हमने यहाँ पर ऐड न्यू कॉलम किया, और हमने बोला एक तो क्या आ जाए, आइटम नेम, दूसरा उसकी पोजीशन कहाँ रखोगे, तो हमने कहा डेट, टाइप और वाउचर बिल, हमने कहा एड आफ्टर 3, यानी कि तीसरे कॉलम के बाद आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम तो डेट का आ गया, सेकंड हमने कहा टाइप आ गया, थर्ड के बाद क्या आएगा, बिल नंबर, हमने कहा थर्ड के बाद एड आफ्टर थर्ड, यह हमने कर दिया एड आफ्टर सेकंड। यहाँ पर टैक्स रखा, सेंटर में रखा है इसको, और अब हमने यहाँ से चूज़ किया इन्वेंट्री वाउचर हेडर, और यहाँ पर अब आप सिलेक्ट करेंगे फील्ड्स को, और फील्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइटम फर्स्ट के अंदर आएंगे, और यहाँ पर अब आप देखोगे जहाँ पर आइटम नेम आ रहा होगा उसको चूज़ कर लोगे,
देखो आइटम नेम कहीं पर आ रहा है लिखा हुआ, आइटम नेम फर्स्ट, तो आइटम नेम फर्स्ट किया और इस फील्ड को सेव कर दिया, सेव करा, सेव फॉर्मेट किया, ओके करा, ओके कर दिया। अब दोबारा बैक करा, लेजर निकाला, अब यहाँ पर क्या था स्टैंडर्ड है जो आपने फॉर्मेट बनाया उससे, तो हमने कहा जो फॉर्मेट बनाया उससे दिखाओ, तो यहाँ पर वो आपने देखा ऑटोमेटिक क्या नाम आ गया, डेट आ गई, टाइप आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए इसके साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए, कितनी क्वांटिटी बनाई इसने, तो कस्टम कॉलम किया, दोबारा ऐड न्यू किया और नाम क्या है क्वांटिटी, पोजीशन कहाँ पर ऐड आफ्टर सेकंड, क्या रहेगा ये, हमने कहा टेक्स्ट रहेगा, सेंटर के अंदर, अच्छा सेंटर यहाँ पर ये लेफ्ट राइट सेंटर का मतलब होता है कि जैसे ये देखो देखा क्या दिखा रहा है लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, यानी कि जो बीच में रहेगा वो कहलाएगा सेंटर और जो राइट में रहेगा मेटल लिखा हुआ वो राइट कहलाएगा। तो हमने कहा भाई सेंटर में ही चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, हमने यहाँ पर भी रखा सेम वही हेडर और यहाँ पर हमने क्या ले लिया आइटम की क्वांटिटी, तो क्वांटिटी एंड अमाउंट, और यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी ग्रैंड टोटल, ठीक है। और F2 से हमने सेव कर दिया, F2 बटन दबाया और सेव, दोबारा स्किप किया, बाहर आए, लेजर निकाला, जो हमने फॉर्मूला बनाया उससे, तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर देखो क्वांटिटी पहले आ गई, यानी कि थोड़ी सी गड़बड़ होगी हमसे, हमें यहाँ पर इसको ठीक करना पड़ेगा। क्वांटिटी भी तो आ गई है लेकिन क्वांटिटी गलत तरीके से दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, जो हमने क्वांटिटी वाला कॉलम बनाया है ना, इस पर दोबारा क्लिक किया और ऐड आफ्टर टू की जगह यहाँ पर रखा हमने U1, U का 1 का मतलब होता है यूज़र डिफाइंड, यानी कि जो आपने बनाया हुआ है उसके बाद, और अब हमने इसको दोबारा F2 करके सेव कर दिया, सेव किया, दोबारा अब हमने क्या करा लेजर निकाला किसका, फैज का, कटिंग मास्टर अनिल डाला नाम, तो यहाँ पर आपने देखा क्या नाम आ गया बाबू सूट 1, बाबू सूट 2 क्वांटिटी, और अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, अब आपने कहा भाई इसका जॉब वर्क रेट भी आ जाए, जब भी तो हमको मालूम चलेगा कि 40,000 रुपये, ये 1,040 रुपये कैसे बने यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया कस्टम कॉलम, और कस्टम कॉलम के अंदर ऐड न्यू कॉलम दोबारा किया, और यहाँ पर हमने डाल दिया जॉब वर्क प्राइस, कहाँ पर हमने कहा ऐड आफ्टर U2 यूज़र डिफाइंड टू, सेंटर रखा और कहाँ पर डाला हमने, और इसके लिए भी हमने फील्ड को चूज़ किया, और ये फील्ड आई हमारी बिल संडी, बिल संडी में तो हमने जॉब वर्क का रेट डाला था ना, तो बिल संडी, और बिल संडी के अंदर हमने यहाँ पर रख लिया, क्या रख लिया, यहाँ रख लिया हमने BS 1% आ रहा होगा, देखो कहाँ रहा लिखा हुआ, BS फर्स्ट परसेंटेज आ रहा होगा, BS 10, BS 1, BS 1%, ठीक है, यानी कि बिल सेंडी फर्स्ट, F2 बटन दबाया और सेव कर दिया, सेव किया, दोबारा अब हमने स्किप किया और लेजर निकाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, और अब आपने देखा क्या आ गया, डेट, टाइप, आइटम, क्वांटिटी, क्या रेट है इसका 8 रुपीज़ क्वांटिटी, और काम क्या है ये, काम है इसका जॉब वर्क का, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका 1,040 रुपये आ गया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा ये बिल नंबर वाला कॉलम खाली है, हमने कहा ये भी नहीं चाहिए, हटा दो इसको भी। तो यहाँ पर अब आप देखोगे बिल नंबर, इस पर अनटिक करके फॉर्मेट को सेव करोगे,
अब स्किप जब बटन दबा के बाहर आओगे आप, दोबारा क्या करोगे, ऑल्ट एल बटन दबाओगे और क्या निकालोगे, इसी से स्टैंडर्ड से फॉर्मेट निकालोगे। तो अब आप देखोगे और अच्छा फॉर्मेट आ गया, यहाँ पर डेट आ गई, टाइप आ गया, आइटम आ गई, क्वांटिटी आ गई, जॉब वर्क प्राइस, जॉब अकाउंट, जॉब वर्क अकाउंट, और यहाँ पर टोटल आपका अमाउंट भी आ गया। यानी कि लेजर के अंदर ही इसकी जो इसकी इंटरनल वाली डिटेल थी वो सारी डिटेल आपको बाहर देखने के लिए मिल गया। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो जो भी चाहिए। अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर आ जाएगा, मेल आईडी चाहिए, मेल आईडी आ जाएगी, पार्टी का पैन नंबर चाहिए, पार्टी का पैन नंबर आ जाएगा, पार्टी का जीएसटी नंबर चाहिए, पार्टी का जीएसटी नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका रिपोर्टिंग के लिए, सब एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए सब आ जाएगा। अब उसके बाद अब आएगा सेल्स रिपोर्टिंग, और सेल्स रिपोर्टिंग के अंदर अब आपका क्या दिखा रहा है, डेट, वाउचर नेम, पार्टी, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, सेल नरेशन और टाइप। ये तो आप अगर सेल की लिस्ट निकालोगे तब भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सेल की लिस्ट से निकालना नहीं है, एक अलग से कॉलम बनाने हैं, तो अलग से कॉलम को बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए भी यहाँ पर आएगा डिस्प्ले के अंदर। और डिस्प्ले के अंदर जब आओगे आप अकाउंट्स बुक के अंदर, और अकाउंट रजिस्टर कॉलमर रिपोर्ट, और कॉलमर रिपोर्ट के अंदर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बताया, नो फॉर्मेट सेलेक्ट। तो फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना रहेगा, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आओगे कॉलमर रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पर आओगे कहाँ पर आप सेल रजिस्टर, ऐड फॉर्मेट, और यहाँ पर नाम डाल दोगे आप, फॉर्मेट, और जो भी चीज़ चाहिए आपको। अब क्या क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पर आता है इसकी बॉडी, जो भी चाहिए आपको। कुछ कॉलम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं, और कुछ कॉलम अगर बने नहीं हैं तो यहाँ पर आप वो फील्ड डाल के बना सकते हो। जैसे वाउचर फील्ड के अंदर क्या चाहिए आपको, पार्टी का नाम चाहिए, या उसका मोबाइल नंबर चाहिए, बिल नंबर चाहिए, जो भी फील्ड आपको चाहिए वो यहाँ पर डाल सकते हो। आप डाल दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मिल जाएंगी। आप सेव करोगे, F2 बटन दबाया, सेव करा, और यहाँ पर आप देखोगे कॉलमर रिपोर्ट, कॉलमर रिपोर्ट के अंदर सेल रजिस्टर और ऑल पार्टीज करोगे तो आपने जो सेल रिपोर्ट बनाई है वो बनकर तैयार हो जाएगी। पार्टी का नाम, बिल नंबर और ग्रांड टोटल इस तरह से आ जाएगा। और जो भी इसके अंदर अगर आपको मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ट्रांसपोर्ट का नाम वगैरह जो भी चाहिए वो सब चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और इसकी रिपोर्टिंग आपने देख ली। अब जो हमें जॉब वर्क को पैसा देना है वो चेक करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर देख लेंगे। और क्या देखा हमने यहाँ पर, तो आपने देखा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सिंडिकेटर्स, और यहाँ पर अब आपके ये सारे के सारे जॉब वर्कर आ जाएंगे, जिन जिन लोगों को आपको यहाँ पर क्या देने हैं, पैसे देने। तो आज की क्लास के अंदर आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और नेक्स्ट क्लास से अब ये सारा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।